अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल फराज। आज की इस वीडियो में मैं स्वैपिंग और इंसर्शन के हवाले से बताऊंगा क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये सबको बता दूं कि अगर जिस बंदे ने ये वीडियो पहली बार मेरी देखी है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वाली मेरी वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने उसके अंदर बॉक्स इनसाइड द बॉक्स वाला कंसेप्ट लिंक लिस्ट के अंदर क्लियर किया है। वही कंसेप्ट को आगे लेकर चलूंगा और वही कोड को आगे लेकर चलूंगा। अगर जो लोग भूल गए हैं वो कोड, तो बड़ा मेहरबानी जरा सा वो रिवाइज कर लें। खैर याद होगा, अल्लाह का शुक्र है सबको याद होगा। तो वही मैं कंटिन्यू करूंगा और उसमें कुछ चेंजेस करूंगा और स्वैपिंग और इंसर्शन भी उसी के ही थ्रू बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो सिंपली सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सब्सक्राइब के बटन के दबाने के बाद कोने पे बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक दबा दो। देन जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इन। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, हाँ इस बार 3D मॉडलिंग के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि ये देखो हम जब लिंक लिस्ट बनाते हैं हम चाह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ओके, यानी कि जब हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं उस वक्त हमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, हमें एडिंग करते वक्त देनी है। जस्ट लाइक आई एम सेइंग दैट आई वांट टू ऐड इट एट द टाइम। ये देखो ये मैंने बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं ऐड करूँ, कंस्ट्रक्टर के साथ ना करूं। तो ये सिंपल है। अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि किसी किसी को समझ नहीं आया तो मसला नहीं है, लेकिन अच्छा खासा स्टूडेंट्स को उसका कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि एक बार बॉक्स इनसाइड द बॉक्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर है, फिर सब कुछ किया जा सकता है। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हमने जब भी लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें एक डब्बे को नाम देंगे हेड और एक को टेल। जरा गौर से सुनो, जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं और हमारे पास कोई भी डब्बा नहीं होता तो यानी कि किसी भी डब्बे का नाम हेड और टेल नहीं होता है। इट मींस हेड और टेल नल होता है। एम आई राइट ना? एक बार जब एक डब्बा आ जाता है लिंक लिस्ट के अंदर तो वो नल नहीं रहता, क्योंकि किसी ना किसी डब्बे का नाम हेड होता है और किसी ना किसी डब्बे का नाम टेल होता है। एम आई राइट ना? ये तो सबको समझ आ रही होगी। अब मैं यहीं पर ही अभी ये वाला ऊपर में रखता हूँ, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ में रख रहा हूँ समझाने के लिए। अब मैं यहीं पर ही कंडीशन देता हूँ कि इफ, ओके, इफ हेड इज इक्वल टू नल। हेड बोलूं या टेल बोलूं एक ही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इनमें से एक भी खाली हो तो ये हमें काम करना है। इफ हेड इज इक्वल टू नल, स्टार्ट में जाहिर सी बात है आपके पास कोई डब्बा नहीं होता तो हेड नल ही होगा। तो उस वक्त क्या करना है, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन अलग होगी, उस वक्त हमें ये वाला काम करना है। समझ गए ना? ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या कर रहा हूँ मैं। इसमें सिंपली क्या कर रहा हूँ, न्यू डब्बा खरीद रहा हूँ, नए डब्बे का नाम हेड दे रहा हूँ और नए डब्बे का नाम टेल भी दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है एक ही डब्बा है तो उसका हेड भी एक ही होगा, टेल भी एक ही होगा। सिंपल, मैं ये यहीं से कट पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये सिंपली मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि सबको ये पता है कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओल्ड वीडियो में बता दिया। और मैंने यहाँ लिख दिया एल्स, यानी कि अगर हेड नल ना हो, जाहिर सी बात है पहली कंडीशन में ही नल होगा, सॉरी फॉर डेट, पहली कंडीशन में ही नल होगा तो फिर वो पहली ही कंडीशन में वर्क करेगा। और अब ये मैं रिमूव कर सकता हूँ सिंपली। मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट इजी है, बस एक बार कोड भी दिखा दिया ना तो समझ आ जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। इसके थोड़ी नया डब्बा बन जाए, ये नाम मैं एक ही डब्बे को दे रहा हूँ, ये न्यू क्रिएशन ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर रहा हूँ, जबकि ये रेफरेंस है। ओके, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि मैं दोबारा से सब कुछ बताऊंगा। अब ये अगेन मैं अगर कंपाइल करूंगा तो वही सेम आंसर आएगा, तो मुझे जरूरत नहीं आई थिंक कंपाइल करने की। चले कंपाइल कर लेता हूँ। अब स्वैपिंग की तरफ आता हूँ, ये देख लें 3579। अब स्वैपिंग पे आता हूँ। स्वैपिंग समझाने से पहले मैं तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही दूंगा जो डब्बे वाली दी थी। जब भी आपको लिंक लिस्ट के साथ किसी भी चीज के साथ खेलना हो, स्वैपिंग और इंसर्शन हो या कुछ नई चीज ही दे दें, ओके। जैसे कि स्वैपिंग के अंदर हमें स्वैपिंग बाय इंडेक्स नंबर, यानी कि डब्बा नंबर 2 को डब्बा नंबर 4 से, एग्जांपल दे रहा हूँ, डब्बा नंबर 2 को डब्बा नंबर 4 से शफल करना है उसके डेटा को। अगर कोई बोल दे कि डब्बा नंबर डेटा, लेट सपोज डेटा 5 को शफल करना है डेटा 7 से। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास ये लिंक लिस्ट है, ओके, इसके अंदर 3579 है। अगर मैं बोलूँ स्वैपिंग बाय इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या होगा, मुझे डब्बा नंबर 2 को, ये वाला डब्बा नंबर 2 को डब्बा नंबर 4 से स्वैप करना है। अगर मैं बोलूँ स्वैपिंग बाय एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का जो डेटा है, जस्ट लाइक आई वांट टू स्वैप 5 विद 9, यानी कि 5 को मुझे 9 से स्वैप करना। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा 5 का है और 9 का है।
फिर स्वैप करेंगे। अब देखो, स्वैपिंग करने से पहले हमें तो पहले चेक करना होगा कि हमारे डेटा कहाँ पड़े हुए हैं। हमें जिन दो डेटा को स्वैप करना है, पहले तो उन दो डेटा को ढूंढना पड़ेगा। एम आई राइट? अभी से मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ स्वैप वाला, ताकि एक्सप्लेनेशन पे आऊँ तो इजीली सबको समझ आ जाए। इंशाल्लाह ये भी क्लियर करूंगा और फिर आते हैं इंसर्शन पे। ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है क्योंकि दो टॉपिक्स हैं, खैर स्पीड में निपटाने की कोशिश करूंगा। स्वैपिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, आपके पास लेट सपोज डब्बा पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि मुझे डब्बा ढूंढना है। लेट सपोज आई एम सेइंग दैट आई वांट टू, यहाँ पे जाहिर सी बात है दो आर्ग्यूमेंट्स ली जाएगी, जिन दो डब्बों को शफल करना है, मैं राइट ना। लेकिन मैं किस तरीके से शफल क्या स्वैप करना चाह रहा हूँ, किस तरीके से, बाय इंडेक्स नंबर। इट मींस डब्बा नंबर, इजी अल्फाज में बता रहा हूँ, डब्बा नंबर मुझे शफल करना है। यहाँ पे मैं वापस दे रहा हूँ, अभी मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 2 और 4, यानी कि आई वांट टू स्वैप 5 और 9, 2 और 4। इट मींस पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा डब्बा नंबर 2 में क्या डेटा है, डब्बा नंबर 4 में क्या डेटा है, फिर उसको स्वैप करूंगा। खैर मालूम हो या ना मालूम हो, उससे कोई फर्क ना पड़ता, हमें डब्बा नंबर 2 और डब्बा नंबर 4 को स्वैप करना है। ये हमारे पास डब्बा है। सिंपली पहले तो हम इस डब्बे को देखेंगे, खोलेंगे। इट मींस सिंपली हमें इस डब्बे को खोलना है। पहले डब्बे को हमने खोला, ओके, दूसरे डब्बे को खोला, दूसरा डब्बा गिनती में आ गया, यानी कि हम गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, मैं राइट ना। जैसे हमारी काउंटिंग आई दूसरे पे, तो हमने क्या दिया, इसको लेबल लगा दिया, लेबल लगाया। इट मींस रेफरेंस, वी आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि एक ही डब्बे को हम एक नाम दे रहे हैं, क्योंकि पहले स्वैप करने से पहले हमें डब्बा ढूंढना पड़ेगा, कौन सा डब्बा हमें स्वैप करना है आपस में। तो डब्बा नंबर 2 तो हमें मिल गया। अब मैंने इसके अंदर वाला डब्बा खोला जो कि डब्बा नंबर 3 है, गिनती कर रहा हूँ अभी। फिर डब्बा नंबर 4 खोला, हाँ डब्बा नंबर 4 स्वैप करना है। इसके बाद मैंने डब्बा नंबर 4 को सिंपली लेबल दे दिया। इट मींस आई वांट टू क्रिएट 2 लेबल्स, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मुझे 2 लेबल जाहिर सी बात है क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि वो स्टिकर्स जस्ट लाइक नाम बोल लो। सिर्फ इसका मतलब क्या है, जब हम अपने डेटा अपने 2 डब्बों को ढूंढेंगे, जिन दोनों को स्वैप करना है, तो उन पे लेबल्स लगा दें, ताकि जब हम स्वैप करने लगे तो हमें मुश्किल पेश ना है, सिर्फ डायरेक्ट स्वैप करना पड़े। पहले तो हम ढूंढेंगे, यानी कि ढूंढेंगे कैसे, सिंपली ये वाला फोर लूप उठा लेता हूँ। ये वाला फोर लूप सबको क्लियर है कि क्या वर्क कर रहा है, 1 बाय 1 हम डब्बे चेक कर रहे हैं, सिंपल। तो मैंने ये फोर लूप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, नथिंग एल्स। इसके बाद अब मैं आता हूँ लाइन बाय लाइन डब्बा चेकिंग पे। तो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ। अब अभी इफ सिर्फ लगाया, कंडीशन ने दिए। अभी मैंने क्या बोला, हम गिनती कर रहे थे, एम आई राइट ना। तो जाहिर सी बात है हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि हमारी गिनती परफेक्ट तरीके से हो सके। मैंने अब गिनती में दिया इफ काउंट। अभी एक और चीज मिस है, गौर से देखो आप लोग, आई थिंक किसी ने नहीं देखी। हमने काउंट तो 0 दे दिया, यानी कि अभी हमने डब्बा खोला नहीं है, तो हमने कहा हमारी गिनती 0 पे। लेकिन जब जब हम डब्बा खोलेंगे तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि काउंट प्लस प्लस, एम आई राइट ना। और कब हम डब्बा कब खोल रहे हैं, जब हम ये फोर लूप स्टार्ट करें। जैसे ये फोर लूप स्टार्ट होता है, देखो करंट हमने हेड को नाम दिया। ये तो फोर लूप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, स्पीड में मैं बता रहा हूँ। काउंट प्लस प्लस कर लिया, यानी कि हम डब्बा काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी इफ काउंट आई, यानी कि काउंट इज इक्वल टू आई। आई क्या होगा, आई नीचे दिया हुआ है ना 2। जैसे ही हमारे डब्बे की काउंटिंग 2 पे है, तो हमें क्या करना है, उस डब्बे पे लेबल लगा देना है। लेबल से मुराद n1 का जो मैंने लेबल अभी क्रिएट किया था डब्बे के लिए, ये नोड n1, ये तो पता है ना, रेफरेंस वेरिएबल है, नाम देते हैं। मैं आसान अल्फाजों में बोल रहा हूँ, रेफरेंस वेरिएबल है, नाम देते हैं। इट मींस एक ही डब्बे को हमने नाम दिया है। नाम दो, लेबल लगाओ, स्टिकर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक ही डब्बे को हमने नाम दिया है। n1 इज इक्वल्स टू सिंपली करंट, जो हम गिनती कर रहे हैं, करंट ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। हमने करंट दे दिया, सिंपल। अब हम आते हैं इफ, वही वाली ऊपर वाली कंडीशन में उठा रहा हूँ, इफ काउंट इज इक्वल टू जे, और जब जे हो, सिंपल टू से, ज्यादा कोई साइंस फिक्शन नहीं है। इसके बाद अब आप चाह रहे हो, ये देखो मैं एक और लॉजिक दे रहा हूँ। आप चाह रहे हो कि जैसे मुझे अपने 2 डब्बे मिल जाए तो मैं अपना लूप तोड़ दूं, यानी कि बिना वजह काउंटिंग क्यों करेंगे। जस्ट लाइक आई एम सेइंग आपके पास 10 डब्बे, यानी कि 10 की लिंक लिस्ट बनी हुई है, 10 एलिमेंट्स की। अब आपने 4 तक गिनती की और आपको अपने डब्बे मिल गए, आपको 2 और 4 दूसरे और चौथे डब्बे को स्वैप करना है।
तो दूसरे को चौथा मिलने के बाद आप क्या करेंगे, लूप खत्म करेंगे बिला वजह। आप क्यों इतनी सारी काउंटिंग मजीद करेंगे, क्योंकि आपको तो अपना काम हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, उसकी लॉजिक में बता रहा हूँ। इफ n1 यानी कि n1 इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड यानी कि इसका मतलब तो सिंपली मैं बता दूंगा। इसका मतलब जब हमारे लेबल ये जो हमारे जो नाम है हमने किसी को दिए, 2 डब्बों के दिए, अगर ये लोग नल ना हुए, यानी कि हमने नाम दे ही दिए, नाम दे दिए, तो जाहिर सी बात है हमारा भी एम क्या था, हमने ये लूप क्यों लगाया है, हमने ये लूप लगाया है सर्चिंग के लिए, वो 2 डब्बे ढूंढने के लिए जो हमें स्वैप करने हैं। और वो 2 डब्बे जब नल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आएगा, ओके मैं अभी बता रहा हूँ। जब वो हमारे 2 डब्बे नल नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लूप ब्रेक कर देंगे, हमारा फिर कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं इससे, हमें सिंपली लूप ब्रेक करना है। तो लूप ब्रेक कर दिया नथिंग एल्स, और ये हमारा काम हो गया। ओके, इसके बाद सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो, माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। हाँ जाहिर सी बात है नल इस तभी तो मैंने दिया है क्योंकि इनिशियलाइज नहीं हुआ होगा। तो इनिशियलाइज कर लेते, नो प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं नल दे दो तो बेहतर है, वरना ये एरर थ्रो करेगा। यानी कि जाहिर सी बात है अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू असाइन कर लेगा। जस्ट लाइक अगर हम इनको वैल्यू नहीं देंगे जावा में तो वो 0 को असाइन कर लेगा। जस्ट लाइक दैट अगर हम इसे वैल्यू नहीं भी देते तो ऑटोमेटिकली नल असाइन कर लेगा। लेकिन बेहतर है कि खुद नल असाइन कर लो ताकि आपको समझ आए कि अभी इसको इस स्टिकर को हमने यूज नहीं किया। जैसे हम इस स्टिकर को यूज कर लेंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि दोनों स्टिकर यूज हो चुके हैं, तो ये ब्रेक कर लेगा। अब सिंपली यहाँ पे स्वैपिंग वाला काम करेंगे, यानी कि n1.data को n2.data से आपको स्वैप करना है। यहाँ पे मैं स्वैपिंग का एल्गोरिथम लिखने नहीं बैठा, वही 2 तरीके से हो सकता है, एक तो टेम्पररी वेरिएबल बना के आप कर लें, या फिर एक 2 ही वेरिएबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला तरीका है, वो भी स्पीड में कर लूंगा। लेकिन अभी मैं वो टाइप नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ समझाना है, वो तो सब कर लेंगे। यहाँ पे स्वैपिंग वाला काम होगा, सिर्फ आपको स्वैपिंग करनी है और बाकी आपका काम डन है। भले आप खुद करके चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं भी हो रहा, खैर ये होगा, सही बोल रहा हूँ। स्वैपिंग का एल्गोरिथम लगाए, आपका स्वैप हो जाएगा डब्बा, आप खुद आंसर चेक कर लीजिएगा। आई एम सेइंग, मैं गारंटी दे रहा हूँ और मसला नहीं है, वरना वीडियो रखूंगा लंबा होगा। तो अगर नहीं भी हो रहा ना, डिसलाइक करके चले जाओ वीडियो, खैर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। अब आते हैं नेक्स्ट इंसर्शन पे। इंसर्शन इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को नहीं है। अभी मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है कोई काम ही नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया क्योंकि अभी मैंने स्वैप का कुछ एल्गोरिथम नहीं लगाया, तो ये स्वैप करके नहीं आएगा, यहाँ पे स्वैप का एल्गोरिथम लगेगा। यानी कि एल्गोरिथम का मीन्स वे ऑफ सॉल्विंग। अब आते हैं इंसर्शन पे। इंसर्शन का थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट इसलिए कि उसकी लॉजिक अलग है। इसकी लॉजिक सिंपल है, अगर आप वही डब्बे वाली कहानी इमेजिन करो ना, अभी तो मैं जाहिर सी बात है वो बना रहा हूँ मेथड एंड वेल। अब डब्बे वाली कहानी अगर आप इमेजिन करो, जस्ट लाइक आपको पहले डब्बा इंसर्ट करना है। आपके पास कौन सा डब्बा पड़ा हुआ है? मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वाह सही है, मेरे पास 6 नंबर वाला डब्बा पड़ा हुआ है। अब 2 तरीके से आप इंसर्शन कर सकते हो, लेकिन हमें तो अभी इंसर्शन बाय असेंडिंग ऑर्डर यानी कि डेटा के हवाले से बताया है। यानी कि अगर डब्बे नंबर 3 में, डब्बे नंबर 1 में 3 है, फिर 5 7 9, अब हमें डेटा 6 इंसर्ट करना है क्योंकि ये 6 है, 6 डेटा है, तो हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? 5 और 7 के बीच में। ओके, अब सुनो, इंसर्शन के लिए थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना पड़ेगा। अगर कोई नींद में तो जाग जाओ, फ्रेश होकर सुनो, वरना स्किप कर लो, खा पी के आ जाओ। लेकिन इंसर्शन पहले आराम से सुनो क्योंकि कुछ लोगों को वाकई में ये समझ नहीं आ रही थी। इंसर्शन के लिए पहले समझो कि आप करोगे क्या। आपको डब्बा इंसर्ट करना है कहाँ पे? ये ऑरेंज वाला डब्बा जो दिख रहा है ना, ऑरेंज वाला डब्बा, आई एम सेइंग अबाउट ऑरेंज वाला डब्बा जो 5 का है। ऑरेंज वाले डब्बे के अंदर आपको छठा वाला डब्बा रखना है। 2 मिनट पहले मैं ये उठा के आ जाऊं डब्बा, ये मैं उठा लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा 3D है तो जाहिर सी बात है मसले तो होंगे। हाँ, ये रहा डब्बा आ गया। अब सुनो, ये वाला मुझे डब्बा कहाँ इंसर्ट करना है? इनसाइड द बॉक्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले तो ये वाला मुझे, ये वाला जो डब्बे है ना, अभी ये मैं हटाता हूँ, ये जो डब्बे है अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो डब्बे है ना, आई अब गया,
सिलेक्ट किया था इतनी मुश्किल से। ये जो डब्बे है ना, गलत डब्बे को सिलेक्ट कर लिया। ये जो डब्बे हैं, आखिरकार निकल गया। ये जो डब्बे, इन दो डब्बों को पहले, यानी कि ये पूरी आगे वाली लिस्ट को आपको उठा के क्या करना है, सिंपली उठा के, खैर मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होगी, ये मैं छोटा कर रहा हूँ। इन दो डब्बों को पहले उठा के आपको यहाँ रखना होगा, एम आई राइट ना। फिर इसे ये यहाँ रखने के बाद फिर इस वाले डब्बे को एंटर करना है। ये बात समझ आ रही है ना, क्योंकि वापस मैं अभी ये चीज करूंगा कोड के साथ। अभी ये वाला आपके पास डब्बा पड़ा हुआ है, छोटा हो गया उसका मसला नहीं है, आपको अभी कंसेप्ट देना है। ये देख लो 3 5 7 9। अब हमें 5 और 7 डब्बे के दरमियान में हमारा ये वाला डब्बा रखना है। बहुत सारे वेज हैं जिस तरीके से आप करना चाहें करें, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। जस्ट लाइक मैंने बोला है, जो डब्बा जिस डब्बे के अंदर होता है उसे नहीं पता कि मैं किस डब्बे के अंदर हूं। जस्ट लाइक ये इस वाले डब्बे को मालूम नहीं है कि मैं इस वाले ऑरेंज वाले डब्बे के अंदर हूं और या ब्लू वाले डब्बे के अंदर हूं, यानी कि इसे अपने बैकवर्ड वाले डब्बों के बारे में नहीं पता। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास नया डब्बा क्रिएट है, नया डब्बा क्रिएट है, नाम नहीं, लेबल नहीं, नया डब्बा। इट मींस मुझे नया डब्बा क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल टू से आई एम सेइंग कि मैंने नया डब्बा क्रिएट किया, उसे नाम भी देना हो, जाहिर सी बात है नाम तो दूंगा ना, नया डब्बा लिया है तो। नया डब्बा मैंने लिया और उसको मैंने नाम दिया न्यू नोड, और उसको वैल्यू क्या दे दी, सिंपली 6 दे दी। ओके, यानी कि मेरे पास अब नया डब्बा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कोई परवाह करने की बात नहीं कि यार ये मसला हो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज क्या है, अब हमें चेक करना है। थोड़ा सा गौर से सुनो, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आप लोगों के लिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। हाँ, मैं इस हवाले से आपको बोल रहा था कि हमें अब इंसर्ट करना है। इंसर्ट में आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो पीछे वाले डब्बे का और एक आगे वाले डब्बे का। आगे वाले डब्बे का ध्यान रखना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर हमने आगे वाले डब्बे को सिर्फ देखा तो हमें समझ आएगा कि हमें ये वाला डब्बा उठा के यहाँ रखना है। ओके, लेकिन एक मसला जब आएगा आपके पास, जब आपको इस वाले डब्बे के अंदर, सॉरी फॉर डेट, इस वाले डब्बे के अंदर, ऑरेंज वाले डब्बे के अंदर अपना उठा के रखना पड़ेगा ये वाला डब्बा। क्योंकि मैंने अभी बोला कि पीछे वाले डब्बे को मालूम नहीं होता कि मैं किसके डब्बे के अंदर हूँ, तो हमें दो तरीके से खेलना पड़ेगा। पहले तो मैं सिंपली ये आपको बोलूँ कि ये जो फोर करंट ये वाला लूप है ये हम उठा लेते हैं, क्योंकि इसके साथ काम करेंगे हम, 1 बाय 1 लूप को चेक करेंगे। मैंने फोर लूप लगा लिया सिंपल टू से। अब ज्यादा टिपिकल ने, हाँ बात तो समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे वेज हैं। आई एम सेइंग इसके बहुत सारे वेज हैं, जिस वे से आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, इस लूप के थ्रू हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। अब ये देखो, हाँ मेरे ये जो इंसर्शन वाले मेथड में उसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है। जैसे लाइक मैंने अभी बताया था लिंक लिस्ट में मैंने डायरेक्ट ही आर्गुमेंट दिया। असल में समझाने का मेरा ये है, शुरू में सिंपल बता दूं, भले उसमें मिस्टेक्स हों, मिस्टेक से मुराद के उसमें कुछ कमियां हो, उसे एडवांस, उस कोड को एडवांस बनाया जा सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। जस्ट लाइक मैं बता रहा हूँ कि शायद ये वाला कोड जब वर्क ना करे जब हमारा जो नोड है ये सबसे छोटी हो, यानी कि अगर मैं डेटा इसके अंदर दो रख रहा हूँ, ओके, 2 रखना हो तो ये इन सब डब्बों को अंदर यहाँ नहीं रख सकता, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इंसर्शन वाला, वो कुछ भी नहीं, मुझे स्पीड में बताना है इंसर्शन वाला। इंसर्शन में मुझे टाइम खत्म नहीं करना है, लिंक स्टैक पे आना है। तो ये ऑलरेडी अच्छे खासे स्टूडेंट को पता भी है कैसे होगा, बस कंसेप्ट आ गया ना, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन ऐसी लगानी पड़ेगी जो थोड़ी सी टिपिकल है। अभी मैं बता रहा हूँ, इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, यानी कि जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हो, इसका मतलब क्या है, यानी कि अभी सॉरी फॉर डेट, इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन हमारे न्यू नोड डॉट डेटा, यानी कि जैसे ही हमारा करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा ग्रेटर न्यू नोड डॉट डेटा से। अब ये मैंने स्पीड में कोड लिख लिया, ज्यादातर को समझ नहीं आई होगी। अभी मैंने बोला हमें इंसर्शन में ये ख्याल रखना पड़ता है कि पीछे वाले की भी खबर हो, आगे वाले की भी खबर हो। यानी कि मैंने यहाँ से गिनती की तो मैं ये चेक करूंगा एट अ टाइम। जैसे मैंने ये वाली गिनती शुरू की, पहला वाला डब्बा खोला तो मैं डायरेक्टली ये चेक करूंगा पहले वाले डब्बे के डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा क्या है,
यानी कि जाहिर सी बात है मैं ये वाला डब्बा खुला रखूंगा जिसका डेटा 3 है, अब ये वाला डब्बा खुला ही रखूंगा और अगला वाला डब्बे का डेटा चेक करूंगा ताकि मालूम तो 3 और 5 के बीच में मुझे लगाना है। इट मींस यहाँ पे वही काम हो रहा है, मैंने करंट वाला डब्बा खोला और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा देखा, यानी कि करंट वाला तो मुझे पता है 3 होगा। इसके बाद मैंने डायरेक्टली आगे वाले डब्बे का भी डेटा देख लिया कि इसके अंदर 5 है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, फिर इसे आगे हम कर लेते हैं, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा ये 5 क्या ग्रेटर है 6 से? नहीं ना, साफ बात है ये 6 बड़ा है 5 से। इसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई है, जब हमारा नेक्स्ट डॉट डेटा बराबर हो न्यू नोड से। अभी मैं कंडीशन समझा रहा हूं, यानी कि न्यू नोड से न्यू नोड का डेटा क्या है 6। आगे वाले की खबर क्यों रखनी है, क्योंकि मैंने अभी बोला अगर हमारे को आगे वाले की पीछे वाले की खबर ना हो, जैसे कि मैंने ये वाला डब्बा खोला, मैंने डायरेक्टली आगे वाले डब्बे में चेक किया उसके अंदर डेटा क्या है, ताकि मैं इस वाले डब्बे को हटाकर इस वाले की जगह रख सकूं। अभी मैं बता रहा हूं करके। अब मैं आता हूं दूसरे डब्बे की तरफ। दूसरा डब्बा मैंने खोला, दूसरा डब्बा खोलने के बाद मुझे पता है इसके अंदर 5 है, लेकिन डायरेक्टली मैंने इसके बाद वाला डब्बा खोल लिया जो कि जिसके अंदर पड़ा हुआ है वैल्यू 7 इज ग्रेटर देन 6, राइट ना, जाहिर सी बात है ग्रेटर है। अब मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये देखो मैंने अभी विजुअलाइज करके दिखाया था, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ओके, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब आपको समझ आ गई होगी करंट डॉट, ये देखो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाला डब्बा। बात समझ रहे हो ना सारे, समझ आ गई होगी। वापस मैं बता रहा हूँ करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाला डब्बा। सॉरी फॉर डेट, अभी मुझे इसको हाँ यूं करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन, सॉरी फॉर डेट, अभी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ, करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी फॉर डेट, गलत ड्रैग हो गया। करंट डॉट नेक्स्ट ये वाला डब्बा है, इसको मैंने उठा के न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पे रख दिया। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये वाली जगह। अभी मैं कर रहा हूँ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट ये वाली जगह, यानी कि जो करंट डॉट नेक्स्ट हमेशा क्या कहलाएगा, जहां पे इस जगह पे जो चीज पड़ी होगी। अभी मैं बता रहा हूँ ये चीजें नाम है, सबको ये पता है। ये करंट डॉट नेक्स्ट वाली जो बातें कहानियां हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ये मैंने तभी बोला था दिमाग खोल के समझना, प्रीवियस वीडियो वरना देख लेना। करंट डॉट नेक्स्ट सिंपली ये वाली जगह, इस वाली जगह का डब्बे का नाम मैंने करंट डॉट नेक्स्ट रखा हुआ है, वो मैंने इस वाले न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को दे दिया। ओके, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी फॉर डेट, करंट डॉट नेक्स्ट जो कि ये वाली जगह है, इसके अभी हमने क्या बोला, पीछे वाले की हम खबर क्यों रख रहे थे, क्योंकि हम पीछे वाले के अंदर तो इंसर्ट करेंगे, पीछे वाले के अंदर से अंदर वाला डेटा इसलिए देख रहे हैं ताकि उन दोनों के बीच में इंसर्ट कर सकें। जो टिपिकल माइंड है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख ली है उन्हें भी मेरी बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा दिमाग खोल के समझना, वरना रिपीट कर लेना, अगेन वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में भी लेकर चल रहा हूँ। मैं उन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे ये बात डिस्कस की थी बॉक्स वाली, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी बात समझ आ गई थी। अभी मैं विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ, उन लोगों को बात समझ आ रही होगी। अब मैंने क्या बोला, करंट डॉट नेक्स्ट की जगह पे मैं रख रहा हूँ अपना न्यू वाला डब्बा। अब बात समझ आ गई होगी, ये वाला न्यू वाला डब्बा है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सारे सिलेक्ट हो गए, सारे हो गए, मुबारक। अनसिलेक्ट हो गए, सॉरी फॉर डेट, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन तो अच्छी हो गई ना। नहीं हटो, सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, सिलेक्शन हो गई। सॉरी फॉर डेट, स्किप कर लूंगा वीडियो। हाँ, हो गया, इंसर्शन हो गई। अब आप लोगों ने देख लिया, इंसर्शन आप लोगों की हो चुकी है। अब ये देखिए, जस्ट लाइक मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी टाइप कर दिया इंसर्ट, यानी कि 6 इंसर्ट क्या है, डिस्प्ले मैंने किया है। अब सिंपली जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो सिंपली हमारे को लूप ब्रेक कर लेना, ताकि बिला वजह लूप ना चले। हमारे को काम नहीं है अब गिनती करने का, हमारा इंसर्शन का काम हो चुका है। अब मुबारक हो, ये आपके पास आंसर आ चुका है। पहला तो आंसर है 3579, जो मैंने ये वाला फजूल का डिस्प्ले किया है। इसके बाद 35679, कॉन्ग्रेचुलेशन।